हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनटीए ने आखिर कौन कौन से बदलाव किए हैं। एनटीए के द्वारा किए गए जो मुख्य बदलाव हैं वो 8 बदलाव हैं, और इन 8 बदलाव में एनटीए ने क्या किया है, किस तरह से पेपर को कम कर दिया गया है, सब्जेक्ट्स को आपके कम कर दिया जाए गया है, पेपर का मोड क्या होने वाला है आपकी बार एग्जाम में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, इन सभी बातों की आज हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। तो एनटीए की जो न्यूज़ निकल कर के आई है वो ये है कि अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और इन बदलाव में मुख्य रूप से जो बदलाव हैं वो हम देखते हैं। तो सीयूटी के छात्रों को समान अवसर दिए जाने के लिए, इस पूरा करने के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो पेपर आपका पहले हाइब्रिड मोड में होता था वो अब इस मोड को ख़त्म करके केवल सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और अगर हम देखें तो सीबीटी के जो चेयरमैन हैं यूजीसी के प्रोफेसर जगदीश कुमार, उन्होंने एनबीटी को बताया कि सीयूटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले जो चॉइस है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। स्टूडेंट को एक जैसा प्रश्न पत्र मिलेगा और सभी प्रश्न करने आप सभी को अनिवार्य होंगे। अब तक आप देखते थे आपको कुछ नंबर का रिलैक्सेशन मिलता था कुछ प्रश्नों का, जैसे 60 है तो आपको 85 प्रश्न करने होते थे, 50 प्रश्न है तो 40 प्रश्न आप करते थे। वो अब नहीं मिलेगा। जितने क्वेश्चन आप नंबर हैं उतने आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चन है तो 50 का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो जिन छात्रों ने सभी सब्जेक्ट को यूजीसी एग्जाम में दिया जाएगा, भले ही उन्होंने 12वीं में उस विषय की पढ़ाई की हो या नहीं की हो। तो बहुत सारे बच्चे पैसे परेशान रहते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट को नहीं लिया है तो क्या हम सीयूटी में इस सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, जो 12th में हमारा सब्जेक्ट नहीं है क्या उसको भी हम सीयूटी में ले सकते हैं? तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। अब एनटीए ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपका भले ही 12th में वो सब्जेक्ट ना रहा हो, लेकिन अगर आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसकी योग्यता कुछ और है, आपको उस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा, तो आप उस सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट कैसा होगा अगर देखें तो पेपर का जो फॉर्मेट है, पेपर तो आपको पता है सीबीडी मोड में होगा, और दूसरा पेपर अब 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का सारा पेपर होगा। कुछ पेपर आप देखते थे 45 मिनट का होता था, अब सारा पेपर 60 मिनट का होगा। और 2024 में 63 पेपर होते थे। 63 पेपर में से 63 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से थे? 33 आपके लैंग्वेज के होते थे, एक आपका जीटी का होता था, और बाकी जो 29 होते थे वो डोमेन के सब्जेक्ट होते थे। अब ये 63 पेपर जो है ये इनको घटा करके कितने कर दिए गए हैं? 37 कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 63 से घटकर इन सब्जेक्ट्स की संख्या हो गई है 37, जिनमें आप देखें तो इस बार डोमेन में 29 से घटकर 23 डोमेन हो गए हैं, और लैंग्वेज जो है वो 33 से घटकर 13 हो गए हैं, और जीटी जो है वो एक ही है, उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है, उसका नाम बदलकर अब जीएटी कर दिया गया है, ठीक है। जनरल टेस्ट के साथ हम देखते हैं तो मैथ, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का पेपर 1-1 घंटे का होता था, बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर 45 मिनट के होते थे। अब ये सारे पेपर जो हैं आपके सारे पेपर 60 मिनट के हो जाएंगे, और 63 सब्जेक्ट से घटकर 33 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि सीयूटी ने देखा है कि ऐसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनको बच्चे लेते ही नहीं है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया है, ठीक है। और 29 में जो 6 सब्जेक्ट होते थे डोमेन के, मतलब जो आपको 6 सब्जेक्ट्स लेने होते थे, उसमें क्या किया गया है? उसमें इंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स शामिल हैं। वहीं पर 20 लैंग्वेज के पेपर हटा दिए गए हैं। जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज के पेपर हटाए गए हैं उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर जो भी आपके पास अब लैंग्वेज हटाए गए हैं और वो लैंग्वेज को आपको लेना था, तो अगर आप उन लैंग्वेज को जिस भी यूनिवर्सिटी ने उस लैंग्वेज या फिर उस डोमेन सब्जेक्ट्स की अहर्ता रखी थी, अपने यहाँ योग्यता रखी थी, अब वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से लेगी एडमिशन, ठीक है। जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म अगर हट गया तो क्या होगा? उस स्थान पे क्या किया जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को रखा जाएगा। तो अब जो भी आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स या फिर जो भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स यहाँ से हटाए गए हैं, उनमें अगर एडमिशन दिलाना है तो आपको लेना है, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से आपको एडमिशन दिया जाएगा,
ठीक है। तो 2024 में हम देखें तो छात्रों ने 6 विषय को चुनने का विकल्प दिया था। अब वो 2022 में हम देखते हैं 9 विषयों को परीक्षा में विकल्प दिया गया था। 2023 में 10 विषय को दिया गया था, लेकिन 2025 में इन विषयों को घटा करके कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। इसके पहले वाले साल में 6 सब्जेक्ट, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, लेकिन अब 2025 में आप केवल 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जो विषय आप 12 में नहीं पढ़े हैं आप वो भी इसमें चुन सकते हैं। बेसिकली विषय आपके पास 5 ही होने चाहिए। 3 वर्षों के डेटा का विश्लेषण करने से सामने आया है कि जो मैक्सिमम छात्र हैं वो केवल 4 पेपर ही चुनते हैं, इसलिए कुछ छात्र ही हैं जो 5 या 6 पेपर चुनते हैं। ऐसे में छात्रों को आसानी होगी और एग्जाम में 12वीं की एनसीईआरटी किताबों का ही सिलेबस रखा जाएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि जो सिलेबस है वो क्या रखा जाएगा, वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही रखा जाएगा। एनसीईआरटी की जो किताब है अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वहीं से आपको उसी बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और जो ये 5-6 विषय थे इसके पहले, वो विषय अब करके कितने कर दिए गए हैं, 5 विषय कर दिए गए हैं। और हम देखें तो 2024 में जहां पर जनरल टेस्ट 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे और बाकी पेपर में 50 में से 40 क्वेश्चन पेपर आपको करने होते थे, वहीं 2025 में अब कोई चॉइस नहीं है। आपके पास 50 क्वेश्चन है तो आपको 50 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 40 है तो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अब क्वेश्चन पेपर का जो टाइमिंग है, जो समय है आपके ड्यूरेशन का पेपर देने का, वो 1 घंटे का हो जाएगा, 60 मिनट का हो जाएगा। ठीक है। 50 प्रश्न आएंगे और 250 नंबर का पेपर होगा। सही जवाब के लिए 5 नंबर मिलेगा और गलत जवाब पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इस तरह से पेपर में एकरूपता होगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी आसान रहेगी। ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। और दूसरा कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। और किन 23 सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा, तो यूजीसी ने बताया कि इस बार जो 23 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनमें अकाउंट बुक कीपिंग है, बिजनेस स्टडीज है, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा और म्यूजिक, फाइन आर्ट्स है, वर्चुअल आर्ट्स है, कॉमर्चुअल आर्ट है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, एनवायरमेंटल साइंस है, नॉलेज, ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस इन इंडिया है और फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, साइंस, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस शामिल है। तो ये जो सारे हैं ये 23 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें अगर आपका ऐसा कोई आप सब्जेक्ट्स है जो यहाँ से हट गया, जो सब्जेक्ट उसका अगर आप उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और इनमें से अगर कोई आप भरना चाहते हैं तो यहाँ से इसी पे आपका वो होगा, एडमिशन होगा। और अगर हम देखें तो किन 13 लैंग्वेजों को चुनना होगा, ये जो लैंग्वेज है वो कौन कौन से हैं, असमिया है, बंगाली है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिशा है, तमिल है, आपका तेलुगु है और उर्दू में लैंग्वेज के पेपर आपके होंगे। बाकी जो 20 लैंग्वेज पेपर हैं विदेशी भाषाओं सहित वे सब हटा दिए गए हैं। उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की परफॉर्मेंस पर होगा, जीईटी के परफॉर्मेंस पर होगा, उसका कट ऑफ मेरिट आएगा, उससे आपका एडमिशन होगा। 2022 में सीयूटी का प्रयोग शुरू हो गया था। पहले 2 साल हम देखते हैं तो सीबीटी मोड में पेपर हुआ, तीसरे वर्ष में सीयूटी का हाइब्रिड मोड में हुआ और 15 विषयों की ऑफलाइन परीक्षा हुई और 48 विषयों की परीक्षा कंप्यूटर टेस्ट मोड में हुई। अब चौथे में ये जो है वो केवल सीबीटी मोड में एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज का आपका पेपर है या फिर जो पेपर है ये वाला, ये डोमेन वाला है, इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स आपके हटाए गए हैं वो सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम या उस बेस पे आपकी किस पर कट ऑफ बनेगी, तो वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से कट ऑफ बनेगी। तो अब की बार आपको क्या करना है, अपना जो जनरल एप्टीट्यूड है उसको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर लेगी और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो लैंग्वेज
लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों के माध्यम से आपका एग्जाम में आपकी कट ऑफ बनाती हैं। तो इन सब विषयों की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, सबकी अच्छे से तैयारी करनी होगी, अच्छे से हर चीज़ को आपको तैयार करना होगा। और ये तैयारी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये तैयारी अगर हम देखें तो आपको लक्ष्य बैच सीयूटी में मिलेगी। इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स की, हर सब्जेक्ट्स की लाइव क्लास लेंगे, हर सब्जेक्ट्स की लाइव डाउट क्लास आपकी कराई जाएगी, प्लस आपका मॉक टेस्ट है, आपका प्रैक्टिस सेट है, कराया जाएगा। और कोई भी डाउट होता है आपका तो वो डाउट क्लास का ग्रुप स्टडी कराया जाएगा, ठीक है, ग्रुप डाउट क्लास लिया जाएगा। प्लस जितनी भी स्टडी मटेरियल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हैं या फिर प्रैक्टिस मोड है, प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, एमसीक्यू है या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये सारे आपको स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच आपको केवल 699 रुपये में मिलेगा। अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है और हर विषय की अच्छी तैयारी चाहिए आपको। जब तक आप हर विषय की अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सीयूटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर विषय आपका वीक रह जाएगा और उसमें आपकी कट ऑफ नहीं बन पाएगी, उसमें आपका नंबर कम रहेगा, तो ओवरऑल कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। चाहे डोमेन हो, डोमेन तो आपका लगभग तैयार होगा, प्लस चाहे लैंग्वेज हो आपका, चाहे जीएटी हो। अब हर तरीके से जब आपने देखा है कि कितने सारे बदलाव हुए हैं, तो पेपर के पैटर्न में भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पेपर भी हो सकता है टफ आए या फिर हो सकता है किसी और तरीके से पूछा जाए, लेकिन सिलेबस में अभी बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है, केवल जीएटी बदलाया है। जो जनरल टेस्ट था आपका वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अपने विषय की तैयारी को बहुत अच्छी बनाइए ताकि सीयूटी में आपको बहुत अच्छी जगह से एडमिशन मिल सके।